बिगुल बज चुका है और देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक उत्तर प्रदेश की वाराणसी है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 से वो यहां के सांसद हैं। अब इस चुनाव में उनको चुनौती देने मैदान में उतरी है महादेव की किन्नर भक्त। वैसे तो गुरु बनारस में कहा जाता है कि जिसके ऊपर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है वही जीतता है। ऐसे में बनारस की इस सीट पर दो महादेव के भक्त अब आमने सामने हैं, क्योंकि पीएम मोदी की महादेव की भक्ति जग जाहिर है। गुरु आओ बताते हैं कौन है वो किन्नर, थोड़ा उससे परिचय कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सचिन शर्मा। बात ही है गुरु की प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मैदान में हिमांगी सखी उतरेंगी। हिमांगी सखी वाराणसी लोकसभा सीट से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार है। बीते 27 मार्च को महासभा की उत्तर प्रदेश की इकाई की बैठक में यह फैसला लिया गया था, जिसमें 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। इसमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र से किन्नर महामंडेश्वर हिमांगी सखी का भी नाम शामिल था। वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हिमांगी सखी ने बताया कि वह किन्नरों के हक के लिए मैदान में उतरी है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे अंतिम 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान होना है। अंतिम दौरे में होने वाले चुनाव के बावजूद भी अभी से वाराणसी संसदीय क्षेत्र को लेकर चुनावी हलचल और लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ऐसा एक बार फिर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने की घोषणा किन्नर महामंडेश्वर हिमांगी सखी कर चुकी हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हिमांगी सखी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हैं। हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार द्विवेदी ने बताया कि इसके पहले भी महासभा की ओर से बीते विधानसभा चुनाव में यूपी में उनके प्रत्याशी उतर चुके हैं। हालांकि वाराणसी के दक्षिण से उतरने वाले गीता रानी और उत्तरी विधानसभा से जया श्रीवास्तव दोनों के ही नामांकन को चुनाव आयोग ने फॉर्म में त्रुटि बताकर कैंसिल कर दिया था। उन्होंने बताया कि बीते 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की 20 सीटों पर उनके महासभा की ओर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। इसमें वाराणसी से किन्नर महामंडेश्वर हिमांगी सखी का नाम भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि अब उत्तर प्रदेश से 24 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। ऋषि द्विवेदी ने यह भी बताया कि वाराणसी से हिमांगी सखी जी को खुद चुनाव लड़ने की इच्छा थी और वह बाबा विश्वनाथ की भक्त भी हैं, इसलिए उनको वहीं से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया और आगामी 12 अप्रैल को वे वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेंगी। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है और मुख्य पक्षकार भी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू महासभा को नकार दिया और ट्रस्ट में शामिल करना तो दूर की बात है। उन्होंने बताया कि हिंदू जनमानस को जागृत करना ही उनके संगठन का मकसद है, जबकि यह सरकार हिंदू और सनातन के नाम पर लोगों का वोट लेती है। वाराणसी से अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषित उम्मीदवार हिमांगी सखी ने बताया कि वह पहली बार किन्नर समाज के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। वे चाहती हैं कि लोकसभा और विधानसभा में किन्नरों के लिए सीटें आरक्षित हो और किन्नर समाज भी अपनी बात रख सके। आज भी किन्नर समाज भीख मांगकर या तो फिर वेश्यावृत्ति से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर है। सरकार ने किन्नर समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। उन्होंने आगे बताया कि वह आगामी 12 अप्रैल को काशी जाएंगी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगी। तो क्या लग रहा है आप सबको, महामंडेश्वर हिमांगी पीएम मोदी के लिए चुनौती बनेंगी? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।